उम्मत मुस्लिमा के अजीम लीडर्स को अगर देखा जाए तो इसमें असहाब के बाद जितने भी जंगें हुई हैं इसमें ज़्यादातर तुरुक के कबाइल आपको नजर आएंगे। उस्मान गाजी के बाद खिलाफत उस्मानिया को बरकरार रखना और यूरोप तक फतूहात का सिलसिला बढ़ाना इस अजीम लीडर की कुर्बानियों की वजह से मुमकिन हुआ। ये कोई छोटी बात नहीं थी। यूरोप इस वक्त भी इतना पावरफुल था इस जमाने के लिहाज से जितना आज है। कुस्तुनतुनिया की फतह करने के बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है जो कि हम आगे जिक्र करेंगे। इस अजीम लीडर ने रोमियों को ऐसा शिकस्त दिया है कि इनके शिकस्त खुर्दा रोम फिर अपने पांव पे खड़ा न हो सका। इस अजीम इमायर का नाम है सुल्तान मोहम्मद फातेह जो कि फातेह कुस्तुनतुनिया के नाम से भी मशहूर है। कुस्तुनतुनिया की आज़ादी आज के दौर में इसराइल से बैत अल मक़दस को आज़ाद करने के मुतरादिफ था। आज के इस वीडियो में हम सुल्तान मोहम्मद फातेह की तारीख और जंगे स्ट्रेटजीज पर रोशनी डालेंगे और देखेंगे कि दुनिया का मशहूर तरीन शहर जिनको फतह करना नामुमकिन था कैसे फतह हुई। लिहाजा इस इंटरेस्टिंग तारीखी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। और अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है जो कि खिलाफत उस्मानिया की तारीख पर मबनी है तो वो भी जरूर देखें और मजीद इस्लामी और तारीखी वीडियोस के लिए वाक़ई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबाएं और अगर हो सके तो वीडियो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुस्तुनतुनिया शहर यानी आज का इस्तांबुल इस वक्त का एक निहायत अहम शहर था। अर्तुगरल की औलाद खिलाफत उस्मानिया का ये अजीम सुल्तान फतूहात पर फतूहात कर रहे थे लेकिन यूरोप की तरफ अभी तक कदम नहीं रखा था क्योंकि यूरोप का दरवाजा ये ही शहर। लेकिन यह शहर फतह करना बेहद मुश्किल था। इस शहर की डिफेंस और सिक्योरिटी सिस्टम बहुत मजबूत थे। इसके सिर्फ एक तरफ खुश्की और बाकी जानिब समंदर होने की वजह से भी मुश्किलात थी। कई दफा इस शहर को फतह करने के लिए लश्करों के लश्कर आए और इस शहर की दीवारों से टकरा टकरा कर वापस चले गए। कुस्तुनतुनिया के बारे में मशहूर हो गया कि यह शहर फतह ही नहीं हो सकता। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में फरमाया था, तर्जमा, यकीनन तुम कुस्तुनतुनिया फतह कर लोगे। वो अमीर भी किया बाकमाल होगा, वो लश्कर भी किया बाकमाल होगा। तारीख में कुस्तुनतुनिया शहर पर कम अज कम 24 दफा हमला हुआ है लेकिन आजाद न हो सका और सबसे आखिरी हमला मुसलमानों के अजीम सिपा सालार सुल्तान मोहम्मद फातेह ने किया और उसने ही ये फतह हासिल की। दरहकीकत सुल्तान मोहम्मद ने तख्त नशीन होते ही कुस्तुनतुनिया पर हमला करने की तैयारियां शुरू कर दी थीं। ये उनका मकसद बन चुका था। सुल्तान मोहम्मद ने पहले तमाम बाकी दुश्मनों से खतरा खत्म किया। दरअसल सुल्तान के दो सबसे बड़े कंपेटिटर थे, एक करमानिया और दूसरा होनियाडे, जिनके साथ सुल्तान ने एक एग्रीमेंट पर सुलह कर ली। यूं सुल्तान मोहम्मद को इत्मीनान हो गया कि वो सुकून से कुस्तुनतुनिया पर तवज्जो दे सकेगा। पहला काम सुल्तान मोहम्मद ने यह किया कि कुस्तुनतुनिया से तकरीबन 5 मील के फासले पर एक किला तामीर करवाना शुरू किया। इस किले की तामीर के दौरान तुर्कों का कई छोटी लड़ाइयां कुस्तुनतुनिया के सिपाहियों के साथ हुई लेकिन यह बनता रहा। यह किला 1452 ईस्वी के मौसम सरमा से पहले तैयार हो गया। बॉस्फोरस जो कि कुस्तुनतुनिया का बहरी रास्ता था अब उस्मानियों के कब्जे में था। कोई जहाज सुल्तान मोहम्मद की इजाजत के बगैर नहीं गुजर सकता था और दुश्मन को फाइनेंशियली मात देने का यही रास्ता था जो कि सुल्तान ने अपने सिपाही उन पर खड़ा कर दिए थे। अब सुल्तान मोहम्मद ने बाकी तैयारियों पर तवज्जो दी। अदरना के मकाम पर सुल्तान मोहम्मद ने 1.5 लाख फौज इकट्ठी की लेकिन सिर्फ फौज की तादाद ही इस शहर को हासिल नहीं कर सकती थी बल्कि उनके लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी की जरूरत थी जो दुश्मन को हर लिहाज से कमजोर कर सके। दरअसल ये शहर मसल्लस नुमा था जिसके दो अतराफ समंदर था तो बर्री यानी जमीनी अफवाज सिर्फ एक तरफ से हमला कर सकते थे लेकिन यह हिस्सा काफी मजबूत था। एक के बाद दीगरे 3 दीवारें इस हिस्से की हिफाजत करती थीं। अंदरूनी 2 दीवारें हद दर्जा मजबूत थीं। हर दीवार का दरमियानी फासिला 60 फुट का था जिनको पार करना आसान नहीं था।
दूसरी और तीसरी दीवार के दरमियान 100 फुट गहरी खंदक भी थी। ये दीवारें 5वीं सदी ईस्वी में शहंशाह थियोडोसियस सानी ने बनवाए थे, जो अब तक तमाम हमले नाकाम कर चुकी थे। कुस्तुनतुनिया की फतह के लिए जरूरी था कि इन दीवारों पर तसलसल से तोपों से गोलाबारी की जाए। तोपों का इस्तेमाल इस वक्त तुर्क कर रहे थे, लेकिन सुल्तान मोहम्मद ने पुरानी तोपों को नाकाम करार देकर नई तोपें बनवाई। अरबान नामी एक ईसाई इंजीनियर इस वक्त बाज़ंतीनियों की मुलाजमत छोड़कर सुल्तान मोहम्मद के पास आ गया था। उसने एक बहुत बड़ी शानदार तोप बना कर दी, जिसके गोले का कुतर 2.5 फुट था। उसके अलावा इसने छोटी तोपें भी बना कर दी जो तेजी से गोले बरसा सकती थी। जब तमाम तैयारियां मुकम्मल हुई तो फिर 6 अप्रैल 1453 ईस्वी बमुताबिक 857 हिजरी सुल्तान मोहम्मद ने कुस्तुनतुनिया का मुहासरा कर लिया। उस्मानी अफवाज दीवारों से टकराती रहे। दीवार पर चढ़ने की हर मुमकिन कोशिश की गई। दरवाजा तोड़ने की कोशिशों में बेशुमार मुसलमान फौजी शहीद हुए, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। कई मर्तबा मुशीरों और वजीरों ने मशवरा दिया कि आप पीछे आंट जाएं, ये किला फतह करना नामुमकिन है। लेकिन मुसलमानों का ये अजीम सुल्तान, जो इस वक्त मैदान में सिपासालार का किरदार भी अदा कर रहा था, इस्तिकामत का पहाड़ बनकर दुश्मन का मुकाबला करता रहा। समंदर के पानियों में भी झड़पों का सिलसिला जारी रहा। 29 मई 1453 ईस्वी, जो कि मुहासरे को तकरीबन 2 महीने हो चुके थे, सुल्तान मोहम्मद और उसकी फौज ने रात इबादत और दुआ में गुजारने के बाद नमाज फज्र अदा की। उस्मानी सुल्तान मोहम्मद फातेह सिपा सालार बनकर गैर मुतवक्के तौर पर अपनी फौज के अगले मोर्चों पर पहुंच गए और शहर पर जबरदस्त हमला किया। तोपों की गोलाबारी की वजह से जिस जगह से शिगाफ था वहां घुमसान का रंग पड़ा। सुल्तान मोहम्मद भी अज़्म हौसले की आला मिसाल थे। खुद कमान संभाल कर एक शदीद और ताज़ा दम हमला करवाया। उधर से रूमी फौज भी बड़ी बेजिगरी से लड़ते थे, लेकिन सुल्तान मोहम्मद बजात खुद भी बहादुरी और शुजाअत की जिंदा मिसाल थे। आपने खुद इस तमाम हमलों का लीड किया, लेकिन इससे कुछ ज्यादा फायदा ना हुआ। फिर सुल्तान ने तलवार लेकर कुस्तुनतुनिया के दीवार के करीब पहुंचा। अपने अफवाज ने लाख दफा मना करने के बावजूद अपनी सिपासालारी का हक अदा किया। लड़ाई के दौरान लाखों फौजियों के किले के गिर्द घूमना मौत को दावत देने के बराबर थी, लेकिन उस्मानी सुल्तान भी बहादुरी के आला मिसाल थे। लिहाजा सुल्तान ने शहर के तमाम दीवार को अकेला देखकर इसमें एक कमजोर जगह तलाश की, जहां से तोप की वार रास्ता बना सकता था। और आखिरकार सुल्तान ने वार करके किला के अंदर अफवाज समेत दाखिल हुए। इसके पीछे उस्मानी फौज दाखिल होती चली गई। दीवार पर हसन, जो कि शाही दस्ते का कमांडर था, ने उस्मानी परचम लहरा दिया। दुश्वार सिर्फ दीवार को पार करना था, बाकी उस्मानी अफवाज से दुनिया लरसती थी। अंदर जाकर रूमियों से खतरनाक लड़ाई के बाद सुल्तान ने अपने आप को हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मिस्दाक ठहरा दिया। 29 मई 1553 ईस्वी को ये शहर सुल्तान मोहम्मद ने फतह कर दुनिया को दिखाया कि मैं उम्र और अली का असल पैरोकार हूँ। शहर में दाखिल होते ही अपना सर अल्लाह पाक की बारगाह में शुक्राने के तौर पर झुका दिया। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इस्तंबुल को फतह करने के बाद बड़े बड़े मसाजिद बनाए जो आज तक मौजूद हैं। सुल्तान के बारे में एक वाकया मशहूर है कि जब उन्होंने इस्तंबुल को फतह किया तो फिर वहां मसाजिद बनाना शुरू किया, लेकिन एक मस्जिद उन्होंने ऐसा बनाना था जो दुनिया में याद रहे, और इस मस्जिद के लिए आपने एक बेहतरीन इंजीनियर को बुलाया। इंजीनियर ने मस्जिद का खूबसूरत प्रोजेक्ट तैयार करके सुल्तान के सामने पेश किया, जो सुल्तान को बहुत पसंद आया और बाद में काम शुरू किया। लेकिन इस इंजीनियर ने मस्जिद की दीवारें बहुत कमजोर बनाए और कई गलतियां की, जैसा कि चोरी वगैरह, जिनकी वजह से सुल्तान ने इसके हाथ काटने का हुक्म दिया और इस इंजीनियर का हाथ काट दिया गया। बाद में वही इंजीनियर जाकर काजी के पास और अपना हाल बयान करके इंसाफ तलब किया, जिस पर काजी साहब गुस्सा है कर सुल्तान मोहम्मद फातेह को बुलाया और कहा कि तुमने क्यों ऐसा किया। सुल्तान ने सारा माजरा बयान किया, लेकिन सुल्तान ने कहा कि मैं वाकई जुर्म किया है, आप जो भी फैसला सुनाते हैं मैं तैयार हूं।
यहाँ इंजीनियर जो कि ईसाई था वो ये देखकर हैरान था कि आखिर एक अजीम फातेह एक आम इंजीनियर के लिए यहाँ आकर बड़ा अजीब काम किया। फिर खुद को गुनाहगार ठहरा दिया और फिर काजी ने सुल्तान के हाथ काटने का हुक्म देकर उसे कबूल भी कर लिया। इस पर वो ईसाई मुसलमान हुए। पिछली वीडियो में एक दोस्त ने तुर्की के खिलाफ कुछ बातें की हैं जो कि यकीनन मुझे बहुत बुरा लगा। मैं एक पाकिस्तानी हूं, लेकिन दुनिया के किसी भी कोने में अगर मुसलमान दर्द में देखता हूं तो मेरा दिल दुखता है। अगर एक गैर मुस्लिम पर जुल्म हो जाए तो भी मुसलमान का हक बनता है कि इनके खिलाफ स्टैंड लें, क्योंकि हम एक अजीम उम्मत हैं। अक़वाम की बातें हमारे असलाफ की तरबियत नहीं है। तुर्की से लेकर पंजाब तक, केपी से लेकर सऊदी तक कोई भी ऐसा लीडर नहीं गुजरा जिन्होंने कौम और जमीन के लिए जंग की हो। अजीम लीडर की फहरिस्त देखो, आपको अक्सर इनकी कुर्बानियां इस्लाम के लिए या फितने व फसाद के खिलाफ नजर आएंगे और ये अजीम होने की दलील है। लिहाजा किसी भी मुसलमान को ये सोचना जरूरी है कि हम एक अजीम उम्मत हैं। पंजाबी, पश्तून, अरबी, तुर्की तो कबाइल हैं, कोई मजहब तो नहीं। सुल्तान मोहम्मद फातेह की मुख्तसर तारीख का ये वीडियो यही खत्म करता हूँ और इस वाक़ये का मकसद बस यही है कि अजीम वो हैं जो अपनी शख्सियत को कम तर समझे और दूसरों को दर्जा दे। मजीद इस्लामी तारीखी वाक़यात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल वाक़े को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो लाजमी लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।